चैप्टर का नाम बताइए फटाफट, क्या लिखा है? मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स कमिटी, मतलब ये पूरा चैप्टर आपको बोर्ड मीटिंग के बारे में बताएगा, ठीक है, और कमिटी की मीटिंग्स के बारे में। अब कमिटी के नाम तो आपको मालूम है और नॉर्मल नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी आपको पता है। इससे पहले वाले चैप्टर में नाम और इंट्रोडक्शन तो पता ही है ना, ठीक है, डिटेलिंग हम उसको कवर कर लेंगे। ये चैप्टर आपको बताएगा कि कितनी क्या कब मीटिंग होनी चाहिए, कैसे मीटिंग होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, साथ में क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट के रूल्स, सेबी के एलओडिया, और बीच बीच में क्या आता जाएगा? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, किसके? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ठीक। जनरल बात, बोर्ड क्या करती है? कमेटी बनाती रहती है। कमेटी क्यों बनाती है? कोई पर्टिकुलर काम के लिए। फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्यों बनी है? क्या काम है उसका? पूरा काम अकाउंट्स ऑडिट का देखना। रेम्यूनरेशन कमेटी, क्या काम है इनका? रेम्यूनरेशन देखना, ठीक है। स्टेक होल्डर कमेटी, स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप की, इट इज सेट अप फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और या फिर जनरल इश्यू। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अक्सर कमिटीज बनाता रहता है। ये कमेटी अपने स्पेसिफिक काम के लिए और जनरल काम के लिए जैसा उनको ठीक लगे। क्लियर है? जनरल बात। फिर उन्होंने बोला मीटिंग ऑफ द बोर्ड क्या है? सिग्निफिकेंट है। एक कंपनी को अगर चलाना है तो उसकी मीटिंग होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सीएस की डायरेक्टर की मीटिंग कराओ, क्योंकि डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो डायरेक्टर्स के बीच में क्या होता रहेगा? कम्युनिकेशन। वो लोग कंपनी के बेटरमेंट के लिए क्या करते रहेंगे? प्लान करते रहेंगे। तो रनिंग ऑफ द कंपनी मोर इफिशिएंट और इफेक्टिवली, तो इसके लिए जरूरी है डायरेक्टर का आपस में बैठना और प्लानिंग वगैरह करना। क्लियर है बच्चा? जनरल बात है, बाकी कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं बच्चा, कोई रीड नहीं करना है इसको, इतनी जनरल बातें कर रहा है, बस मैंने कोर लाइन निकाल लिया। एक इफेक्टिव बोर्ड मीटिंग में क्या होना चाहिए? सबसे पहले मीटिंग का कोई पर्पस डिसाइड होना चाहिए। मीटिंग में क्या डिस्कशन कर रहे हो, देन मीटिंग का क्या जाएगा? नोटिस सारे डायरेक्टर्स के पास। एडुकेट नोटिस मतलब प्रॉपर नोटिस जाएगा जिसमें लिखा होगा कि भाई हम क्या डिस्कस करने वाले, कहां करने वाले, किस टाइम पर जाने वाले। मीटिंग क्या होगी बच्चा? चेयर इफेक्टिवली, मतलब उसको पूरे सही तरीके से चेयर किया जाएगा, उसमें चेयरमैन भी बैठेगा, सारी मीटिंग डिस्कशन होगा, रेजोल्यूशन पास होगा। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना जब ये मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। प्रॉपर प्रोसेस मतलब क्या? कोरम होना चाहिए, जनरल मीटिंग में भी तो पढ़ा था। नोटिस हो गया, देन कोरम हो गया, चेयरमैन बैठा है कि नहीं बैठा, बोर्ड रेजोल्यूशन सही से पास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। जो भी यहाँ पे बातें की जाएंगे तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी यूज करोगे, डिटेल नोट्स, मिनट्स, सारी अदर रिपोर्ट जो जरूरी होती है वो सब मीटिंग में डिस्कस करना। एजेंडा क्या होता है बच्चा? मीटिंग के टॉपिक्स, ठीक है, कि आज इस मीटिंग का एजेंडा ये है, या फिर मैं कहूंगी आज इस मीटिंग में ये मैटर डिस्कस होने वाले हैं। इन्होंने कहा अब बस मैटर डिस्कस नहीं होते, उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी। आज हम बस ये नहीं करेंगे कि सुहाने सपने देख लिए, लेकिन उस पर काम कैसे करना है ये भी तो प्लान करेंगे। तो क्या क्या एक्शन लिया जाएगा जो भी डिस्कशन हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमें नई ब्रांच खोलनी है, ये एजेंडा था हमारा। इस पे रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर बैठे, हमने डिस्कशन किया और हमने बोल दिया, सबको टास्क दे दिया, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, कल तक तुम लोकेशन फाइंड कर लेना, ठीक है। फिर किसी और को हमने कह दिया भैया तुम टीचर देख लेना, ठीक है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या होता है? एक्शन टेकन रिपोर्ट, और कैसे कैसे रिपोर्ट किया जाएगा। जब ये काम हो जाएगा तो आप हमें रिपोर्ट करना। तो ये सारी बातें मीटिंग में डिस्कस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है? फाइनली क्या होना चाहिए? टू बी डॉक्यूमेंट विद दी मिनट्स। फाइनल आपकी मीटिंग खत्म, मिनट्स तैयार होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई एक बोर्ड मीटिंग में एसेंशियल्स क्या है। बच्चा ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत जनरल है, पूरा चैप्टर जनरल है। ये सारी चीजें क्योंकि अब आप जनरल मीटिंग पढ़ चुके हो, आप कंपनीज एक्ट का मेजॉरिटी पोर्शन पढ़ चुके हो, डायरेक्टर समझ चुके हो, तो ये आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल दिया? SS1 क्या है? जनरल मीटिंग नहीं, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। चलिए गाइडेंस नोट दे रखा है किसमें? SS1 में। इन्होंने क्या बोल दिया? कोइंसिडेंस क्या होता है? अचानक से। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ऑल द डायरेक्टर। मान लो अभिषेक सर कहीं घूम रहे थे, अभिषेक सर और प्रिया मैम कहीं घूम रहे थे, रॉकी सर मैं भी वहां पहुंच गए घूमते घूमते। तो अगर कोइंसिडेंसली सारे डायरेक्टर कहीं एक जगह मिल जाते हैं तो इसका मतलब उसे हम बोर्ड मीटिंग नहीं मानते। बोर्ड मीटिंग के लिए प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए, डिस्कशन होने चाहिए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। तो SS1 ने बोल दिया भैया कोइंसिडेंस, आप पहुंच गए और आपने डिस्कशन कर लिया बिना एजेंडा डिसाइड किए तो ये सब हो जाता है क्या? नहीं, तो ये नहीं माना जाएगा। इसमें केस स्टडीज आ सकती है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, इन्होंने क्या बोल दिया? बोर्ड मीटिंग समझते हो और इसकी कमिटी की मीटिंग। स्टार्ट करेंगे सेक्शन 173। सबसे पहले 173 की अगर बात करूं तो 173 बताता है
कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग क्या कैसी होगी। 174 क्या बताता है, इस मीटिंग का कोरम क्या होगा। तो ये हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। यहां फोकस मैंने कर रखा है किसको बच्चा, 118 के कौन सा बच्चा, सब क्लॉज 10। क्या लिखा है, एवरी कंपनी, हर कंपनी को क्या ध्यान देना है बच्चा, SS1 का ध्यान देना है, हर कंपनी ध्यान देंगे। सेक्शन 118 बोलता है एवरी कंपनी ऑब्जर्व, हर कंपनी में देखा जाएगा कि वो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है कि नहीं। किसकी बच्चा, अभी बोर्ड मीटिंग की बात हो रही है। ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कौन देता है, हमारा इंस्टीट्यूट ICSI। ठीक है, सिंपल बात और कुछ नहीं। आज ये स्टार्ट करेंगे। अब यहां से सेक्शन 173 स्टार्ट करते हैं। अभी तक जनरल बातें पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटीज बनाती है, क्यों, क्योंकि अपना काम करवा सके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी अच्छे से रन करे तो भैया इफेक्टिवली काम करने के लिए मीटिंग होना जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग डिस्कशन होंगे तो आगे काम करेंगे। चलिए, ये सारे इनके इफेक्टिव्स हैं, एसेंशियल्स हैं। अब यहां से स्टार्ट करें। हर कंपनी को देखा जाएगा कि वो SS1 फॉलो कर रही है कि नहीं, या फिर SS2 फॉलो कर रही है कि नहीं। क्लियर है, स्टार्ट करें सेक्शन। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा कंसेप्ट वाला पोर्शन। सेक्शन 173, हर कंपनी को जैसे वो इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर क्या करना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। क्या ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो कब से पढ़े आ रहे, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा 30 डेज के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, पहली बोर्ड मीटिंग। इस पहली बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशन होते थे। ठीक है, चलिए, इन्होंने क्या बोल दिया, एक बात थी, सबसे पहली बात क्या बोल दी, फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर क्या मीटिंग करने का। चलिए, ये समझ में आ गया, पहली बात समझ में आ गई। कंपनी जैसी बनती है कितने डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर। क्या होना चाहिए, क्यों बताया जा रहा है, आप ही करवाओगे ना, इनकॉर्पोरेशन करवा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग हो जाए। इस मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ, हर साल मिनिमम 4। आपका डायरेक्टर कह रहा है 4 से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 20 करना है, कर सकते हो, लेकिन यहां तो 4 लिखा है, मिनिमम 4 याद रहेगा। ठीक है, घुमा रही थी, घूम जाते। नॉट मोर देन, क्या लिखा है, ये क्या है, 120 डेज गैप, इतने से ज्यादा गैप नहीं। तो मैक्सिमम गैप कितना, 120 डेज, उससे ज्यादा का अलाउड नहीं है। रिपीट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन सी, इक्विटी लिस्टेड कंपनी। बच्चा क्या लिस्टेड लिखा है, दोनों में डिफरेंस है, समझो। कंपनी, अच्छा सिक्योरिटीज वर्ड का मतलब समझते हैं, सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, डिबेंचर्स भी आते हैं, ADR GDR बहुत सारी चीजें आती है। वेरी गुड, सरफाइसी एक्ट का सिक्योरिटी रिसिप्ट भी आता है ना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, बहुत सारी चीजें, यूनिट्स वगैरह सब। तो सिक्योरिटी, लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिनकी सिक्योरिटीज क्या होती है, लिस्ट होती है। तो जहां कहीं भी लिस्टेड लिखा है दैट मींस वो किसकी बात कर रहा है, सिक्योरिटी लिस्ट सारी। यहां स्पेसिफिकली बोल दिया हम उस लिस्टेड कंपनी की बात करें जिनके इक्विटी लिस्टेड है। मैं आईटेक्स कंपनी को लिस्ट करवा सकती हूँ, अपने डिबेंचर को भी लिस्ट करवा कर। क्या बात समझ में आ रही है, मैंने अभी इक्विटी नहीं निकाले, डिबेंचर्स निकाले। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, हाँ। तो ये उस कंपनी की बात करिए जिनकी इक्विटी वाले जो शेयर्स है वो लिस्ट है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द इक्विटी लिस्टेड कंपनी मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। अभी तक कुछ अलग बोला, सेम तो बोला, साल भर में कितनी, 4, यहां भी तो यही थी। मैक्सिमम गैप कितने का बोला, कुछ अलग बोला, सेम है ना। अगर घुमाकर पूछा, नहीं, मैंने पूछा था स्मॉल कंपनी, OPC, डोरमेंट कंपनी, उनके लिए वो था। नॉर्मल कंपनी को साल भर में 4, और वो कंपनी जो नॉर्मल नहीं है, जैसे OPC छोटी है, डोरमेंट कंपनी काम ही नहीं करी, स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी है, तो इन सारी कंपनी को बोल दिया तुम्हें 4 मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉ ने तो बोल दिया ज्यादा की जरूरत पड़ती तो करो ना, ज्यादा करने के लिए तो कुछ मना नहीं है। ठीक है, चलिए, SS1 सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं साथ में पैरेलली, कुछ अलग बोला तो मुझे बता दो। सेम बात है, SS1 भी क्या बोलता है, सेम। याद रखना, कैलेंडर कैलेंडर कैलेंडर, कंफ्यूज मत होना। फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है, यहां कहीं भी उन्होंने कुछ बताया एवरी ईयर, इसका मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर से मतलब जनवरी से
दिसंबर। हम अप्रैल से मार्च नहीं देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, केस स्टडीज में पूछ लिया जाएगा। दिखने में लगेगा कि अरे यार 4 मीटिंग तो हुई नहीं है अप्रैल से मार्च, जनवरी से काउंट करोगे दिसंबर तक, हमेशा याद रखना। क्लियर है? चलिए कुछ नहीं, इलस्ट्रेशन है, खुद पढ़ना। आ जाओ, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये 3 कंपनी। चौथी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप वाली है, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप वाली है। टोटल कितनी कंपनी हो गई? 4। वापस पहला ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप वाली है। एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग शुड बी कंडक्ट ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, गैप नॉट लेस देन, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम की मैक्सिमम, नॉट लेस देन, इससे कम। समझना अब, एक है नॉर्मल कंपनी, एक है कंपनी ये स्पेसिफिक वाली है ना, छोटी कंपनी। ठीक है, इसको बोला 4 होना चाहिए और इनको कितना बोला? 2 होना चाहिए। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, यहां भी कैलेंडर ईयर स्पेसिफिक है। ये बोलता है मैक्सिमम गैप 120 डेज, ये क्या बोलता है? मतलब अगर मेरी कंपनी ओपीसी है तो मुझे 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप तो चाहिए। इन्होंने कहा भाई तुम छोटी कंपनी हो, आज एक मीटिंग करी, कल एक मीटिंग कर ली, खत्म, फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। हम आपको फॉर्मेलिटी करने नहीं देंगे, सच में मीटिंग करो ना, डिस्कशन करो ना। तो भाई 2 मीटिंग के बीच में तो कम से कम गैप होना चाहिए। डोरमेंट कंपनी है, आज एक मीटिंग करी, कल एक मीटिंग करी, खत्म कर दी। तो ऐसा कोई ना करे, इसीलिए क्या रख दिया? मिनिमम गैप। अब नॉर्मल कंपनी को क्या बोल दिया? 4 मीटिंग और मैक्सिमम कितना? 120 डेज मैक्सिमम। मतलब मिनिमम गैप है क्या? नहीं है। मतलब आप फ्रिक्वेंटली मीटिंग कर सकते हो, लेकिन आप की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्या छोटी कंपनी में मैक्सिमम गैप बताया? तो कितना गैप रख सकते हो? जितना भी रखना रखो, लेकिन साल में 2 मीटिंग तो हो जाए, एक जनवरी और दूसरा दिसंबर चलेगा। लेकिन नॉर्मल कंपनी में जनवरी दिसंबर चलेगा क्या? नहीं भैया। 120 डेज अप्रॉक्स कितने मंथ? 4 महीने से ज्यादा नहीं। क्लियर है? याद रहेगा। देखना भूलते हम यही है कि मिनिमम किस में और मैक्सिमम किस में। छोटी कंपनीज में मिनिमम गैप रखा है ताकि आजकल में मीटिंग ना निपटा दे, इसीलिए। ठीक, चलिए फिर क्या लिखा है? दिस प्रोविजन नॉट अप्लाई टू, क्यों? ओपीसी में मुझे 15 डायरेक्टर की जरूरत है, रख सकती हूँ। अगर मेरे इसमें 15 डायरेक्टर है तो मुझे साल में 2 मीटिंग करवानी है। मुझे 15 डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्टर से मेरा काम चल रहा है, तो फिर मीटिंग की जरूरत नहीं है। नॉट अप्लाई 1% कंपनी इन केस ओनली 1 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड। इलस्ट्रेशन खुद रीड कर लेना। क्लियर है बच्चा? चलिए एग्जाम्शन, किसको एग्जाम्शन मिलती है अक्सर? और आईएफएससी सेक्शन 8 कंपनी में कंप्लायंसेस कम है, इनका मेन मोटिव। और आईएफएससी में भी क्या है? कंप्लायंसेस कम, यही है हमेशा मोटिव, इसलिए इनको अक्सर छूट मिलती है। ठीक है, नई कंपनीज एक्ट ने बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, पहले नहीं था इतना ज्यादा। एटलीस्ट क्या बोल दिया? एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ, मतलब वही तो था, साल में 2 बार। आईएफसी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन, इसमें क्या बोल दिया? नॉर्मल कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है तो 30 डेज के अंदर। इनको क्या बोला? 30 डेज में मत करो, थोड़ा सा टाइम ले लो, 60 डेज ले लो। एंड देयर आफ्टर होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईच हाफ ऑफ, सेम है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, ये कितने पॉइंट्स हो गए? 4, 5। सेक्शन 8 कंपनी 6 पॉइंट। सबके केस में क्या है? साल में 2 बार। तो प्लीज यहीं पे लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 ये पॉइंट्स है और 5 और 6 लिख दो कि भाई यही है। नॉर्मल कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी नॉर्मल बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन उसको क्या बोल दिया? आप 2 करो। आईएफएससी पब्लिक बड़ी कंपनी हो सकती है, लेकिन क्या करो? 2 से काम चल जाएगा आपका। क्लियर है? क्योंकि हम आपके कंप्लायंसेस कम करें। क्लैरिटी है? तो यहीं पे ऐड ऑन कर लेना। एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन
ये है मेरी जनरल मीटिंग। समझना, एक जनरल मीटिंग होती है, एक बोर्ड मीटिंग होती है। मैं भी जनरल मीटिंग की बात कर रही हूँ। प्रॉक्सी क्या होता है? मैं जनरल मीटिंग में नहीं आ पा रही हूं तो मेरी जगह पे कौन आएगा? प्रॉक्सी आएगा। हमारी चल रही है बोर्ड मीटिंग, क्रूशियल मैटर डिस्कस हो रहा है, प्रॉक्सी आएगा, डायरेक्टर बोले। कभी भी डायरेक्टर की मीटिंग में प्रॉक्सी नहीं आता है। क्यों? भाई हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉक्सी बैठेगा? भाई डायरेक्टर चाहिए हमें। तो डायरेक्टर मीटिंग में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में कभी भी प्रॉक्सी आता ही नहीं है। डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो आ सकता है क्योंकि वो डायरेक्टर ही है ना। लेकिन किसी को भी मुंह उठा के भेज देंगे क्या? नहीं। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर इंडिया से, मैं ओरिजिनल डायरेक्टर हूं, मैं इंडिया से बाहर गई हूं कितने टाइम के लिए? 3 महीने। 3 महीने के लिए मिनिमम इंडिया से बाहर गई हूं, तो मेरे बदले में क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट 180 डायरेक्टर रेसिडेंट, है ना। ठीक है, 3 महीने से ज्यादा गई तो मेरी जगह पे कोई और आ जाएगा। क्या इसे मैं अपॉइंट करूंगी? नहीं, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। तो भाई मैं अपनी जगह पे प्रॉक्सी तो बैठा ही नहीं सकती ना। तो प्रॉक्सी का प्रोविजन होता ही नहीं है डायरेक्टर्स मीटिंग में, ये बात याद रखना, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग मतलब अपनी क्रूशियल। तुम्हें क्या लगता है रॉकी अभिषेक सर मैं अवेलेबल नहीं, अपनी बहन को भेज दूंगी, उसको कुछ समझ आएगा क्या? क्या समझ में आएगा? क्या मीटिंग चल रही है? यहां डिसीजन लेना है। लेकिन जनरल मीटिंग में क्या हो रहा है? अप्रूवल। मैं जनरल मीटिंग में नहीं आ पा रही हूं, मैंने अपनी सिस्टर को भेज दिया, मैंने क्या बोल दिया? हाँ बोल देना, बस वोट करने जाना है ना। बाकी सारी चीजें तो मैंने देख ली ना, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ गया था घर पर, नोटिस आ गया था, सारी चीज मैंने पढ़ ली। मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मैंने अपना एक वोट भिजवा दिया किसी के थ्रू। लेकिन क्या डायरेक्टर में क्या वोट बस होता है? नहीं, डिसीजंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं जिसमें दिमाग लगता है। जो बैठता ही नहीं है, एक दिन आने से कुछ डिसीजन ले लेगा क्या? नहीं। तो प्रॉक्सी वाला प्रोविजन होता ही नहीं है, याद रहेगा। ये वाली बात यहां लिखी, ठीक है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? वेन्यू मतलब जगह जहां मीटिंग, पहले जनरल मीटिंग कहां होती है हमारी? एजीएम, आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। उसी बिल्डिंग में जहां आपका ऑफिस है। नहीं हो पा रहा तो क्या करोगे? सेम सिटी, सेम विलेज, टाउन, ठीक है, बाहर नहीं जाने का, एजीएम। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल कंपनी है, सॉरी नॉर्मल मीटिंग हो रही है एजीएम, तो क्या करना है? एजीएम तो यहीं होगी, ईजीएम कहीं और हो सकती है, इंडिया में होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अभी क्या पढ़ रहे? डायरेक्टर। गिनती के डायरेक्टर 15 डायरेक्टर मेरी कंपनी में, ठीक है। एग्जाम्पल, मेरी कंपनी में 15 डायरेक्टर है। मीटिंग एट दी रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इंक्लूडिंग रिमोट प्लेस। मीटिंग में बी हेल्ड इन इंडिया और अब्रॉड। बोर्ड मीटिंग कहीं भी हो सकती है। क्या ये बात याद रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी? पैरेलली जनरल मीटिंग के साथ कंपेयर करते जा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन अब आती जाएंगी। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में क्या आता है? अरे हमने तो ये पढ़ा था, लेकिन कहां पढ़ा था? जनरल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग? तो पैरेलली पढ़ना। जब रिवीजन करोगे तो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग पैरेलली पढ़ोगे। क्लियर है? चलो। मीटिंग कंडक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया है तो आपने शेड्यूल जो वेन्यू बताया होगा ना कहां पे होगा इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। नोटिस में जो भी लिखा है तो मान लिया जाएगा कि जहां जो आपने वेन्यू बताया वहीं वो मीटिंग हुआ है। इलेक्ट्रॉनिकली होगा, कहीं एक जगह आपने डिसाइड कर ली तो हाँ वहीं हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जनरल बात कर रखी है। बोर्ड मीटिंग किसके थ्रू हो सकती है? क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू? हाँ। मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या तो पर्सन या फिर प्रॉक्सी को भी भेज सकते हैं। बोर्ड मीटिंग में प्रॉक्सी नहीं आता। इन्होंने कहा या तो पर्सन प्रेजेंट होगा, ये बोर्ड मीटिंग है यहीं प्रेजेंट है, तुम लोग प्रेजेंट हो, ठीक है। एक डायरेक्टर नहीं आ पाया तो वो किसके थ्रू आ जाएगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ऐसे स्क्रीन चालू कर देंगे, उसकी बातें सुनेंगे। ऑडियो विजुअल मीन्स मतलब बातें भी सुन रहा है, दिख भी रहा है। ध्यान रखना, जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो तो मीटिंग इस टाइप की होगी, केपेबल हो जाए रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, मतलब हर तरीके से सही होना चाहिए, और इसे क्या कर पाओ? स्टोर। कल को कोई प्रूफ मांगे कि सच में आपकी मीटिंग हुई है तो स्टोर किया हुआ है दिखा पाओ। क्या ये बात समझ में आ रही है?
क्या आपकी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है? हाँ। सारे के सारे डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आ सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा भाई ध्यान देना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपकी रिकॉर्ड हो जाए ताकि कल को कोई प्रूफ मांगे तो हम दे सके, रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हो, और साथ में क्या बोल दिया, स्टोर भी रखना है उसको, उसकी रिकॉर्डिंग को संभाल के भी रखना है। सेंटर गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में ऑप्शन है, सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है कि कुछ मैटर्स है नॉट टू बी डील विद इन दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टर की मीटिंग क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, इसीलिए प्रॉक्सी अलाउड नहीं है ना। प्रॉक्सी क्यों नहीं अलाउड है? कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है, ठीक है, नॉलेजेबल वाली बातें हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। अब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हूं, कैमरा तो सामने ही है, सीए सीटिंग में चीटिंग तो बहुत करी है हमने, करी है ना, कि भाई बाजू में भी कोई था, किसी ने तो करी होगी जिसने तुम लोगों को बताया होगा कि हमने ऐसे 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 किए, है ना। तो इन शॉर्ट बस बता रही हूं कि तुम यहां हो, कैमरे के इस तरफ, पता चल रहा है क्या किसी को? मुश्किल है ना थोड़ा, वो तो चलो उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के रखे। अब मैं मीटिंग कर रही हूं, मैं फाइनेंस से रिलेटेड बातें कर रही हूं, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड बातें, ये देखो, हाँ पलक ने क्या अच्छे से, है ना, आ इधर आ मुझे मालूम है कुछ तो होगा ही, कुछ लोग तो होंगे ही नालायक, चलो इधर आओ, बस आ इधर। मीटिंग हो रही है तो मैं कुछ बातें ऐसे डिस्कस कर रही हूं, ठीक है, जो क्रूशियल है। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस में तो कोई और भी सुन सकता है ना, जिसे हम नहीं सुनाना चाहते, ठीक है, हमें डायरेक्टर पे भरोसा है, लेकिन भाई 1% फिर भी चांस है ना, उसके आजू बाजू में कोई सुन रहा होगा जो लीक कर दे हमारी बातें, जो अभी हमारे डायरेक्टर के बीच में होनी चाहिए थी। तो सीजी चाहे तो कुछ ऐसे मैटर्स है जो वो बोल देगी कि भैया मीटिंग में आके ही डिस्कस करो, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है। वैसे तो बोर्ड मीटिंग क्या हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, जनरल रूल एक्सेप्शन, सीजी जिन मैटर्स को बोल देगा मीटिंग में होगा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कर सकते नहीं हो। क्लियर है बच्चा? मीटिंग ही होगा, हाँ उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगा, हाँ, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलग से कुछ मैटर्स की लिस्ट आ जाएगी कि ये मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं करना अलाउड, जिसमें फाइनेंस का मैटर यस ऑफ कोर्स है। क्लियर है बच्चा? चलो कुछ नहीं, केस स्टडीज पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। मीटिंग ऑफ द बोर्ड क्या लिखा है, सेबी मतलब लिस्टेड कंपनी आ गया, बहुत जनरल बात है बच्चा। लिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मीटिंग में अगर ये बातें डिस्कस हो रही है। समझना, अगर आप बच्चा पहले इन्फॉर्म करना है कि मीटिंग में हम ये बात डिस्कस करने वाले, अगर आज की जो मीटिंग है ये किसको लेकर हो रही है, टॉपिक क्या हमारा, फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली जो भी होगा, या फिर बायबैक को लेकर मैटर हम डिस्कस करें, या फिर डीलिस्टिंग मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो रहे हैं हम, वॉलेंट्री खुद से कर रहे हैं, या फिर फंड रेस कर रहे हैं, फंड रेस क्या, आईपीओ, एफपीओ, एडीआर, जीडीआर, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है, इन्होंने कहा पैसे रेस कर रहे, डिविडेंड डिक्लेयर करे, रिकमेंड करे, या फिर सिक्योरिटीज को क्या करे बच्चा, कन्वर्ट, या फिर क्या करे, बोनस डिक्लेयर करे। यहां ए से लेके एफ तक जितनी भी बातें हैं, अगर आपकी मीटिंग का पर्पस इनमें से कोई भी एक है तो आपको पहले क्या करना है, प्री इन्फॉर्म करना है। पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताओ हमारी जो मीटिंग होने वाली है इतनी तारीख को, उसमें हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ये स्टॉक एक्सचेंज को बता दो ताकि स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मैटर्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट मैटर है। देखो पहला क्या लिखा है, फाइनेंशियल रिजल्ट, फिर क्या लिखा है, बाय बैक, फिर क्या है, वॉलेंटरी, फिर फंड रेज करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, या फिर बोनस डिक्लेयर करना। एक्चुअल में होता है क्या है, वो भी मार्केट में हरकतें देख रहा होता है कि ये सारे मैटर्स जो डिस्कस होने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन किसी को तक तो पहुंच गई होगी, लीक तो हो ही जाती है ना इन्फॉर्मेशन, तो स्टॉक मार्केट में क्या कुछ उसका इफेक्ट आ रहा है, क्या कोई उसका फायदा उठाने का ट्राई कर रहा है, तो वो थोड़े से सावधान हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं, ठीक है। पहले लिस्टेड कंपनी इन्फॉर्म करेगी स्टॉक एक्सचेंज को, फिर मीटिंग में डिस्कशन करेगी। क्लैरिटी है? इंटीमेशन एटलीस्ट कितने दिन पहले, 2 दिन पहले देना है। इन्होंने कहा प्री इन्फॉर्म करना है, कितने दिन पहले, कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। लेकिन जब ये 2 दिन काउंट करेंगे तो डेट ऑफ इंटीमेशन, आज मैंने इंटीमेट किया इसे काउंट नहीं करना, और मीटिंग मतलब मेरी 8 तारीख को मीटिंग है, मीटिंग कब है, 8 तारीख को, ठीक है, जिस दिन मीटिंग है उसे काउंट मत करो, मतलब 7 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 तारीख को मैंने बताया, तो इन्होंने कहा 2 दिन से मतलब हमारा क्या है, 6 और 7,
ना इंटीमेशन की डेट और ना मीटिंग वाली डेट, इनको इंक्लूड मत करना, 2 दिन पहले बताना है अगर आपको है तो। क्लियर है बच्चा? पक्का? फाइनेंशियल रिजल्ट से लेकिन अगर मैटर है तो कितने दिन पहले बताना है? ये पूरे मैटर कितने दिन पहले बताने हैं? फाइनेंशियल को क्या बोल दिया? 5 दिन पहले, और बाकी सबको क्या बोल दिया? 2 दिन पहले। लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को 11 दिन पहले बताएगी। कितने दिन पहले? 11 दिन पहले। ये सारे मैटर्स। अब मेरी बात समझो, ओल्ड वाले सिलेबस वाले बच्चों, तुम लोग की तो अलग से पूरी लिस्ट ही थी, और बस इतनी लिस्ट नहीं थी। चैप्टर का नाम बताओ क्या था? सेबी, एलओडीआर। उसमें पूरी लिस्ट पड़ी थी। स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही सब बता देना है, 2 दिन पहले बता देना है, 5 दिन पहले बता देना है, 11 डेज पहले बता देना है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद आना चाहिए। अब आ जाओ न्यू सिलेबस वाले बच्चों। सीधी सी बात है, समझो, मेरी कंपनी लिस्ट हो रही है। मेरी कंपनी क्या हो रही है बच्चा? लिस्ट। तो लिस्ट होने के कुछ अग्रीमेंट साइन करने होते हैं। उस अग्रीमेंट में लिखा होता है कि यस, हम आपकी कंपनी को लिस्ट करेंगे जब आप हमें ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे, जिसे हम बोलते हैं LODR। फुल फॉर्म बताओ। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर, रिक्वायरमेंट। हम आपको लिस्ट कर रहे हैं और आपके सर पे ऑब्लिगेशन है, आप हमें ये सारे डिस्क्लोजर्स दोगे। तो जब आप ये बातें डिस्कस करोगे तो हमें बताना है, अदरवाइज हम आपको डिलिस्ट कर देंगे अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे। क्लियर है? तो 2 दिन पहले बताओ, 5 दिन पहले बताओ और 11 डेज पहले बताओ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। ये वाली बात क्या? 5 दिन। अब जो पढ़ने वाले वो क्या है? 5 दिन पहले, मत सॉरी 11 दिन पहले। पहले बताओ, फिर 11 दिन बाद मीटिंग रखो। बात समझ में आए? मिनिमम लिखा है, आप तो मैक्सिमम भी कर सकते हो ना। इन्होंने बोला 2 दिन पहले बताओ, मतलब आज मैंने अगर बताया है तो 2 दिन बाद मैं मीटिंग कर सकती हूँ। मिनिमम 2 दिन का गैप, मैं तो 10 दिन बाद भी रख सकती हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम डेज बोल रखा है। ठीक है, चलो। मैटर क्या है? 11 डेज पहले बताने वाला। आप क्या कर रहे हो? फॉर्म या नेचर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का नेचर बदल रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? ऑल्टर कर रहे हो। क्या? डेट, डेट आप बदल रहे हो किसकी? इंटरेस्ट, डिबेंचर, बॉन्ड्स, रिडम्पशन। जब भी आप रिडीम कर रहे हो, डिबेंचर रिडीम करने की डेट बदल रहे हो, तो अगर ये चेंजेस बदल कर रहे हो तो आपको पहले किसको बताना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा, तब ये आप काम कर पाओगे। मीटिंग में डिस्कशन ये करोगे। क्लियर है बच्चा? पक्का? चलो, अब क्या लिखा है? बोर्ड मीटिंग खत्म, वापस आओ। यहां से स्टार्ट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। सबसे पहले इन्होंने बोल दिया भाई हर कंपनी में हम क्या देखेंगे? SS1 फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार्ट किया 173 बेसिक चीज बोलता है, नॉर्मल कंपनी को साल भर में कितनी मीटिंग? खत्म। इसके अलावा OPC, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट कंपनी, स्टार्टअप वाली, और 2 और कौन सी? सेक्शन 8 और IFC, पब्लिक प्राइवेट कंपनी। साल भर में कितनी मीटिंग? 2। 90 डेज और 120 डेज। 120 डेज मैक्सिमम है और 90 डेज मिनिमम है, याद रखना। चलो, फिर हमने क्या पढ़ा? वेन्यू क्या हो सकता है? कहीं भी करो, लेकिन SS1 क्या बोलता है? कहीं भी कोई इंसिडेंस मिल गए तो इसका मतलब मीटिंग नहीं है, याद रखना। यही सारी चीजें अभी तक पढ़ी है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कर सकते हो? हाँ, लेकिन CG चाहे तो कुछ मैटर्स को बोल देगा भाई ये मैटर्स है, क्रूशियल है, मीटिंग में ही करना, क्योंकि हम नहीं जानते कि भैया वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू में कौन कौन बैठा। और ठीक है, चलिए फिर सेबी की बात हो रही है। LODR के रूल्स रेगुलेशन बोलता है कि आपको कुछ दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को पहले इन्फॉर्म करना है, फिर मीटिंग करके ये बातें डिस्कस करनी है, ताकि वो भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाए। क्लैरिटी है? अब किसकी मीटिंग पढ़ेंगे? कमिटी। तो बोर्ड मीटिंग की जनरल बातें हमने कर ली। बोर्ड मीटिंग क्या एक तरीके से छोटा छोटा ग्रुप है कमिटीज का, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी। ठीक है, एट द एंड बच्चा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात याद रखना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने? 15। इन्होंने अपनी 3-4 का ग्रुप बनाकर कमिटी बनाई। कमिटी टोटल कितनी बनाई? 4। ऑडिट कमिटी उसमें से क्या है? 1 है। सबके काम डिसाइड कर रखे हैं सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर, लेकिन एट द एंड रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बच्चा? पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने अपना काम सही से करने के लिए, प्रोफेसर अभिषेक सर, मैं, हम तीनों ITEX की फैकल्टी हैं, मेन डायरेक्टर्स है, हम हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। लेकिन मैंने कहा कि अभिषेक सर आप ये काम करना, भैया भूल गए। तो रिस्पॉन्सिबल हम तीनों ही होंगे, रिस्पॉन्सिबल हम तीनों ही होंगे साथ में, बस हमने काम डिवाइड कर दिया था, डेलीकेट किया था कि भाई अभिषेक सर आप देखिए, रॉकी सर आप देखिए, मैं कुछ भूल गई तो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? तीनों साथ में ही होंगे। भले ही उन्होंने, क्योंकि काम कम करने के लिए, सिस्टमैटिक करने के लिए आपने किसी एक को दिया, वो भूल गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो आप तीनों ही थे ना हमेशा से। क्लियर है? तो ये लिखा है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्ट ऑफ द कमिटी। ऑथराइज बाई इट्स आर्टिकल द डायरेक्टर हैव पावर, ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने काम को डेलीकेट कर सकते हैं अपनी कमिटीज को? कर सकते हैं, लेकिन क्या सारे कर सकते थे क्या? कौन कौन से मैटर्स थे वो? कुछ कुछ DEF कुछ याद आ रहा है? अल्फाबेट याद करके क्या करोगे, अंदर का कंटेंट भी होना चाहिए। ठीक है, बोरो जाके खोल के देख लो ना, रिवाइज हो जाएगा। देख लो देख लो। तो इन शॉर्ट वो तो बस मैंने रिवाइज करने के लिए आपको कहा, इसीलिए है ना। मैं बस आपको ये कह रही हूँ, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी को अपना काम शिफ्ट कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ, जो बताए गए। ठीक है, चलिए। इफ ऑथराइज बाय द आर्टिकल द डायरेक्टर हैज पावर टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू द कमिटी अनलेस प्रोहिबिटेड और लिमिट इन द एक्ट। कंपनीज एक्ट जो बोल रहा है, आर्टिकल जो बोल रहा है, उन सबको छोड़कर, ठीक है। अदरवाइज आपको तो अलाउड है, जहां जहां मना कर रखा है वो फिर आप डेलीगेट नहीं करोगे। ठीक है। रेगुलेशन टेबल F शेड्यूल 1। कंपनीज एक्ट में टोटल कितने सेक्शंस है? टोटल सेक्शन नहीं भूलना है। टोटल सेक्शन कितने? 470। और कितने चैप्टर्स? कितने शेड्यूल? 7। यार ये भूल गए तुम लोग, पिटोगे। चलो, तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, याद करो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ते थे, टेबल ABCDE EFGHI ऐसे करके था। तो स्टार्टिंग के जो टेबल्स है मेमोरेंडम के फॉर्मेट है, और F से किसके आते हैं? आर्टिकल के। तो इन्होंने बोला भाई आर्टिकल देख लो, शेड्यूल 1 का टेबल F आर्टिकल, ठीक है। फिर उसमें भी थे ना बच्चा, लिमिटेड, बाय शेयर, गारंटी वाली, अनलिमिटेड, ये सब पूरा है। इन्होंने कहा कि भाई टेबल F का ये दे रखा है हमने, क्या लगता है पढ़ाऊंगी तुम लोग को मैं? पूरी चीजें रीड करेंगे, अभी आगे चलकर भी कवर हो जाएगा, रिपीट है पूरा। ठीक है, तो रीड सारे रेगुलेशन रीड करने हैं, कुछ नहीं, सीधे आएंगे। हाँ, हेडिंग बताओ क्या बोलता है? क्या प्रिपेयर करना है? नोटिस किसका? बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग। इसको थोड़ा सा साइड में रखो, मुझे जनरल मीटिंग वाला नोटिस बताओ। जनरल मीटिंग में नोटिस हमें कितने दिन पहले देने पड़ते थे? 21 क्लियर डेज थे, याद है। अभी तो बोर्ड मीटिंग है ना, क्या 21 दिन होगा? क्या 7 दिन होगा? वेरी गुड। नॉट लेस देन क्या लिखा है? 7 डेज नोटिस इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर। मेंबर को नहीं बुलाएंगे क्या? मीटिंग कौन सी है? बोर्ड मीटिंग। तो कमिटी मीटिंग में कौन आएगा? उस कमिटी के मेंबर्स। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रॉकी सर, अभिषेक सर, मैं, प्रिया मैम, साक्षी मैम, 5 लोग हैं। हम 5 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कमिटी में रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर है। तो कमिटी मीटिंग में कौन बैठेगा? कमिटी मेंबर्स, हम 3। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑडिट कमिटी। रेम्यूनरेशन कमिटी में प्रिया मैम, साक्षी मैम, मैं हूं, तो हम 3 ही बैठेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जिसके जो मेंबर, यहाँ इन लोगों को, डायरेक्टर को क्या बोला जा रहा है? मेंबर। तो मेंबर से मतलब वो शेयर होल्डर वाला मेंबर नहीं है, मीटिंग का मेंबर है। ठीक है, चलिए। एवरी डायरेक्टर को देंगे कहां पे? उसके रजिस्टर्ड एड्रेस। अब डायरेक्टर ने अपना एक एड्रेस लिखवाया होगा, उस एड्रेस में भेज देना। ठीक है, अब ये कैसे भेजेंगे? हैंड डिलीवरी मतलब क्या? उठा के ऐसे नोटिस दे दिया मैंने, आ जाना कल। ठीक है, कल कल बुला सकती हूँ, 1 हफ्ते का गैप तो होना चाहिए ना, आ जाना 1 हफ्ते बाद। या फिर पोस्ट के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब हैंड डिलीवरी भी की जा सकती है, पोस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, और बच्चा इलेक्ट्रॉनिक मोड। जनरल मीटिंग में जाओ वापस, शॉर्टर नोटिस कि अगर कंसर्न आती है तो कितने दिन? 14। वेरी गुड। यहां क्या है? 7 दिन। शॉर्टर नोटिस अर्जेंट बिजनेस के लिए कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट नोटिस में मैंने कल ही के कल मीटिंग बुला ली तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है?
एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए इफ एनी। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले रूल्स रेगुलेशन लगते हैं तो हर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है क्या? नहीं, कुछ लिमिट थी, लिमिट क्रॉस करने के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली लिमिट लगती है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होगा तो ही शॉर्टर नोटिस में होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली लिमिट लगती ही नहीं है तो फिर पूछने की भी जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या इफ एनी शेल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। आज मैंने शॉर्टर नोटिस में मीटिंग बुलाया कल के कल, तो ये तब पॉसिबल है जब कल की मीटिंग में कौन आएगा? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुझे चाहिए। आईटेक्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो शॉर्टर नोटिस से बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी चल जाएगा काम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है लेकिन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कल के कल नहीं आ पा रहा है। सिचुएशन या तो है या तो नहीं है, ठीक है? अगर है तो कल प्रेजेंट होगा तो ये नोटिस काम करेगा, ये मीटिंग अच्छे से कंडक्ट होगी, ये माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ही नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं आएगा, नॉर्मल ही हो जाएगा, सब सही है। मीटिंग है लेकिन वो बाहर गया है, एब्सेंट है, ये समझ रहे हो? तो किसकी बात हो रही है? एब्सेंट के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एब्सेंस है, डिसीजन टेकन, डिसीजन ले लिया है कल की मीटिंग में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं था। इन्होंने कहा पहले तो इसे सर्कुलेट करो, सारे डायरेक्टर्स के पास सर्कुलेट होना चाहिए। कल मीटिंग हुई है, सारे डायरेक्टर के पास ये डिसीजन दे दो, जो नहीं भी आया था उसको भी दे दो। साथ में किसके पास जाएगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास भी। फाइनल तभी होगा जब ये रेटिफाई किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के द्वारा। आज ये 3 केस हमने बता दिए। क्या कंपनी 7 दिन नॉर्मल है, 7 दिन पहले नोटिस देना, क्या 7 दिन से कम ड्यूरेशन भी ले सकती है? हाँ। कंडीशन क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नलायक है, नहीं आया, एब्सेंट है, उसने कहा मुझे कुछ मजबूरी थी, कारण था, इमरजेंसी, जिस कारण से मैं मीटिंग नहीं आ पा रहा हूं, तो इन दैट केस क्या होगा? जो डिसीजन कल की डेट में ले लिया है, जितने लोग नहीं आए सबको दोगे, इंडिपेंडेंट भी नहीं आए, मान लो 4 लोग नहीं आए या फिर सब आए थे बस इंडिपेंडेंट नहीं आए, तो यस ये किसको जाएगा डिसीजन? सारे डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास भी जाएगा। फाइनल तभी माना जाएगा ये डिसीजन जब ये रेटिफिकेशन होगा एटलीस्ट बाय 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हो सकता है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसी भी एक ने अगर क्या कर दिया बच्चा, रेटिफाई कर दिया। क्लैरिटी है? हमारे आईटेक्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है, तो बिना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी मीटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। क्या समझ पा रहे हो ये 3 केसेस को? SS1 बोर्ड मीटिंग एक्स्ट्रा बातें बोलता है, क्या बोलता है? ये क्या है? एग्जॉस्टिव गाइड है। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव में नहीं हो सकता। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सब इंक्लूड, एक्सक्लूड ये सारी चीजें नहीं, नेगेटिव है, ये तो ऐड नहीं होंगे, बाकी सब है। इंक्लूड वाइडर है, सब इंक्लूड हो जाएगा। एग्जॉस्टिव कंप्लीट है, कंप्लीट है, ये ना इन ना आउट सब खत्म। ठीक है? मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी नोटिस एटलीस्ट सेम बातें कर रहा है ना। SS1 क्या कर रहा है बच्चा? आधे से ज्यादा 90% बातें सेम ही होंगी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि यहां पढ़ाऊंगी तो अपने आप पुराने वाले बच्चों का कवर होता जाएगा। SS1 बोलता है कितने दिन पहले? 7 दिन पहले नोटिस देने का, अनलेस आर्टिकल लॉन्गर पीरियड। आर्टिकल में लिखा है 7 दिन नहीं 4 दिन मीटिंग है, सही है कि गलत है? क्यों? लॉन्गर पीरियड डिसाइड कर सकता है, शॉर्टर नहीं। वो कह रहा है 8 दिन का गैप होना चाहिए तो 8 दिन, वो बोल रहा है 20 दिन का गैप होना चाहिए तो 20 दिन। तो यस SS1 बोलता है, कंपनीज एक्ट ने बोला है 7 दिन पहले नोटिस। SS1 बोलता है 7 दिन ही पहले बोल रहे, लेकिन आर्टिकल के थ्रू आप चाहे तो क्या कर सकते हो? लॉन्गर पीरियड डिसाइड कर सकते हो। मीटिंग क्या होगी बच्चा? एडजर्न। एडजर्न मतलब आज हम आए इधर, ठीक है, हम देखा कोरम नहीं हुआ तो हमें क्या किया? एडजर्न कर दिया। वेरी गुड। पोस्टपोन नहीं बोलेंगे, एडजर्न बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बस कोरम ही रीजन है कि एडजर्न करने का? नहीं, और भी रीजन हो सकते हैं। मान लो अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो सकता है। डिस्कशन ही कर रहे थे भाई, बिल्डिंग ही गिरी, कुछ भी हो गया, बारिश हो गई जम के, है ना, बारिश आने लगी, डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा है, डिस्टर्ब हो रहे, लाइट गोल हो गई, है ना, पढ़ाई ही नहीं कर पा रहे, मीटिंग नहीं हो पा रही है हमारी। चलो, तो इन्होंने कहा नोटिस ऑफ द एडजर्न मीटिंग। अब मीटिंग आपकी एडजर्न हो गई, शेल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर इंक्लूडिंग दोस व्हिच इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग। पढ़ क्या रहे हैं?
SS1 बोलता है सिंपल 7 दिन का गैप होना चाहिए, आप चाहो तो लंबा टाइम भी कर सकते हो, अपने आर्टिकल में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इन्होंने कहा कि अब मीटिंग अगर एडजर्न होती है तो नोटिस जाएगा सबको, ठीक है। जो 5 लोग थे मीटिंग में, 2 लोग नहीं आए, 3 लोग की मीटिंग हो रही थी, ये मीटिंग एडजर्न हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब दोबारा मीटिंग होने वाली तो बाकी दोनों को भी भेजो, ऐसा नहीं कि 3 प्रेजेंट है 3 को देंगे, सबको देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल जनरल बात है। नोटिस एंड राइटिंग क्या लिखा है, राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग शेल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, रिपीट, या तो हैंड डिलीवरी, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ये क्या लिखा है, फेसिमाइल मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेम कॉपी, ठीक है, उसकी एक फोटो कॉपी करा कर दे दी, या फिर ईमेल के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। इट विल नॉट बी गिवन बाय दी, क्या ऑर्डिनरी पोस्ट लिखा है, याद रखना बच्चा। नोटिस कैसे ऐसे दे सकते हो, उन्होंने सारे तरीके बता दिए, लेकिन एक नेगेटिव लिस्ट है, क्या क्या होता है ऑर्डिनरी पोस्ट, कभी पोस्ट किया है, अच्छा राखी भेजी है किसी ने, क्या रजिस्टर पोस्ट किया है कि स्पीड पोस्ट किया है। अगर नॉर्मल पोस्ट करते हो तो राखी बहुत लेट जाती है, महीने लग जाते हैं, राखी चली जाती है उसके बाद पहुंचती है ना, ऐसा हुआ। तो फिर पता चला स्पीड पोस्ट, तुमने स्पीड पोस्ट किया होगा, रजिस्टर पोस्ट किया होगा, ये अपन को पता ही नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे थे हम उस टाइम पर, मैंने खुद ये हरकतें करी है, छोटे बच्चे थे हम, है ना, भैया को भेजी राखी, अरे यार पहुंच ही नहीं रहा है, पहुंच ही नहीं रहा है, फिर पता चला अच्छा स्पीड पोस्ट करना होता है, रजिस्टर पोस्ट करना होता है, इसकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है, फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, गारंटी के साथ होता है, ठीक है। चलो तो नॉर्मल पोस्ट नहीं, क्योंकि 7 दिन के अंदर मीटिंग करना है, तो कब पहुंचेगा, मीटिंग खत्म हो गई है, कब पहुंच रहा है नोटिस, ठीक है। नोटिस कैन नॉट बी गिवन बाय दी ऑर्डिनरी पोस्ट, सिंस उनका मतलब क्या है कि हमें प्रूफ चाहिए, किस चीज का प्रूफ चाहिए, डिलीवरी। आपने देखा होगा कि अक्सर पोस्टमैन अगर आता है तो आपसे साइन करवाता है, क्यों साइन करवाता है, प्रूफ कि आपको मिल चुका है ये, तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी या फिर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट अवेलेबल। तो ऑर्डिनरी पोस्ट से टाइम तो लगता ही है, लेकिन मेन हमारा रीजन क्या है कि सामने वाला मना कर सकता है कि भाई मुझे नोटिस दिया ही नहीं, और कल को केस ठोक सकता है कि आपने मुझे नोटिस नहीं दिया, जानबूझ के नहीं बुलाना चाहते थे, जबकि उसने नोटिस दिया है, पहुंचा नहीं। तो हम प्रूफ रखना चाहते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट में प्रूफ की प्रॉब्लम होती है, रजिस्टर पोस्ट में बच्चा, स्पीड पोस्ट में प्रूफ का इश्यू नहीं होता है, यहां आपको प्रूफ मिल जाता है, इसीलिए सेफ हमेशा रहता है। नॉर्मल पोस्ट तो कभी नहीं करना चाहिए, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो बच्चा कभी नहीं, क्योंकि सामने वाले ने साइन कर दिया तो पता चल गया है ना आपके डॉक्यूमेंट किसके पास गए हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पोस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रूफ ऑफ डिलीवरी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। नोटिस ऑल्सो बी गिवन टू डायरेक्टर हु हैव बीन अब्रॉड, who usually reside the abroad and who do not have any address in India। क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्टर बाहर रह सकता है, पक्का सारे डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर इन इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट की सिटीजन, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, सिटीजन मतलब नागरिक, रेसिडेंट मतलब रह रहा हो। तो अगर मेरी कंपनी में 5 डायरेक्टर है, 4 के 4 इंडिया के बाहर ही रह रहे हैं, तो उनको भी नोटिस जाएगा, ठीक है, एयर टिकट करके पहुंचेंगे, यहाँ मीटिंग करेंगे। अगर नहीं फिजिकल करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी तो मोड है ही ना। लेकिन अगर मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, सीजी ने बोल दिया ये नहीं होगा तो अलाउड होगा नहीं, इधर आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक डायरेक्टर तो है ना, एक डायरेक्टर भी तो मीटिंग कर सकता है ना, कोरम चाहिए, कोरम की एक लिमिट होती है जो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। नोटिस शैल बी कंटेन, अब देखो बिल्कुल चिल्लर चिल्लर बातें, नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, किसका, चेयरमैन का और कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑथराइज कर दे, टू whom the director shall confirm in this regard in case company send the notice by the speed post, register post। 2 दिन और ऐड कर लेना, क्योंकि भैया इसमें टाइम लगेगा ना, उसमें भी पढ़ा था, कहाँ जनरल मीटिंग में भी पढ़ा था कि लेट 21 डेज था, तो 2 दिन क्या थे, गुड 48 आवर्स था उसमें। नोटिस शैल बी सेंड टू, क्या लिखा है, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, रजिस्टर बाय दी डायरेक्टर, डायरेक्टर ने कंपनी के पास जो एड्रेस लिखा होगा उसी एड्रेस में भेजने का। मान लो
एड्रेस नहीं है, या फिर एड्रेस क्या हो गया, चेंज हो गया, घर बदल लिया भाई उसने, तो एड्रेस जो आपके दिन में होगा, दिन की डिटेलिंग दी थी, आधार कार्ड, बिजली का बिल सब दे रखा था, तो उसमें जो लिखा होगा उस पर हम भेज देंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन बच्चा रीड कर लेना। इलस्ट्रेशन है, प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस डिलीवरी शेल बी मेंटेन बाय दी कंपनी। कंपनी ने नोटिस भेजा है, कल को कोई भी डायरेक्टर उठकर आ सकता है, मुझे नोटिस जानबूझ के नहीं भेजा है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ये प्रूफ संभाल कर रखना है। सच पीरियड एज में बी डिसाइडेड बाय दी बोर्ड, बोर्ड जो भी डिसाइड करे, लेकिन कितने से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 साल तक मेंटेन करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 4, 5, 6, 7 बोलते मर्जी, 8 साल वाली बात लग रही है क्या, नहीं, 3 साल याद रखना। नोटिस इश्यूड बाय दी सीएस, सीएस नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑथराइज कर दे। नोटिस शैल बी स्पेसिफाई, क्या जनरल बातें लिखी है, सीरियल नंबर होना चाहिए, डे होना चाहिए, डे और डेट में डिफरेंस बताओ। संडे मंडे ट्यूसडे है ना, संडे भी है ना, 1 2 3 4 है ना। टाइम, फुल एड्रेस, मीटिंग कहाँ होगी, वीक डे है ना। चलो, नोटिस शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर अबाउट दी। बच्चों मुझे बताओ मैं ये क्या पढ़ा रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें रीड कर लेना चाहिए कि नहीं, समझ रहे हो, तुम भी उब रहे हो, हाँ बेटा बोल, हाँ हाँ लेकिन है ना, है रूल्स में है। ठीक है, चलो हम रूल्स अभी नहीं पढ़ रहे ना, अभी सेक्शन 173 पढ़ रहे। क्या बोलता था 8 साल वाला, क्या संभाल के रखना है, लिखा रहता है ना उसमें, रजिस्टर मेंटेन करने तो परमानेंट, उसके अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट थे टेम्परेरी, वो यहाँ क्या मेंटेन कर रहे हैं, नोटिस भेजा, वो जो पोस्ट ऑफिस है, वो जो टिकट होती है ना एक छोटी सी, वो संभाल के रखना है। कब तक संभाल के रखोगे यार, 3 साल भी बहुत मुश्किल से संभलेगा। उसका मतलब वो केस कर सकता है डायरेक्टर कि इन्होंने जानबूझ के, बच्चा ऐसे केसेस होते हैं, हमें मालूम है कोई एक डायरेक्टर, बता रही ऐसा कोई डायरेक्टर है जो उंगली करेगा डिसीजन लेने में, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, नोटिस भेजते ही नहीं है, और उसे क्या शो करेंगे कि नोटिस भेजा था, तो कहेंगे हमें प्रूफ चाहिए नोटिस भेजने का भी, और फिर हमें प्रूफ चाहिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी, उनके एक्नॉलेजमेंट उनका रजिस्टर में मेंटेन होगा साइन, तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए ये सारी हरकतें ना हो, इसलिए ये काम दिया गया है। ठीक है, चलो बच्चा रीड करो। ठीक है, क्या लिखा है, नोटिस ऑफ द मीटिंग गिवन इफ द मीटिंग्स आर हेल्ड प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स डेट जो भी है, क्लियर है बच्चा, पढ़ेंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्स रीड करो। इफ नोटिस ऑफ मीटिंग इज नॉट गिवन टू, किसी एक डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया जानबूझकर, तो वो मीटिंग क्या है, प्रूफ हो गया कि जानबूझ के नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना ऐसे किया जाता है जानबूझकर। ठीक है, और वो मीटिंग क्या है हमारी तरफ से इनऑपरेटिव, उसमें पास किया जो रेजोल्यूशन है उसे माना जाएगा नहीं, लेकिन बस प्रूफ करना है जानबूझकर किया है, क्योंकि वो प्रूफ नहीं दे पाया होगा, कंपनी की गलती ना, संभाल के रखना था। केस स्टडीज में आएगा तो आप अज्यूम करोगे, हम ये मान के चल रहे हैं या तो प्रूफ हो गया है कि जानबूझकर इसके साथ हुआ है, तो ये सेम मीटिंग गलत है, और इसमें रेजोल्यूशन जो पास हुआ है ये भी हमारी नजरों में इनवैलिड है, गलत है। क्लियर है, बोलो मेरे नालायक बच्चों, बोलो। चलो, क्या बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस में कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या तो आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसकी प्रेजेंस में होगा, अगर वो नालायक एब्सेंट है तो वो रेक्टिफाई करेगा। रिपीट है, इन्होंने कहा आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो विदाउट वो कंडीशन फुलफिल किए भी आपकी मीटिंग हो सकती है। ये जनरल बात जो इन्हें पहले बतानी चाहिए थी लिख कर, लेकिन मैंने तो बता दिया था। क्लियर है, चलो SS1 नॉट हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द डिसीजन इज फाइनल ओनली रेक्टिफिकेशन बाय दी मेजॉरिटी। SS1 बोलता है ठीक है आईटेक्स कंपनी आपके इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है ही नहीं, क्योंकि लिमिट ही नहीं लगी हम पे, तो इन दैट केस कौन रेक्टिफाई करेगा, कौन करेगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है, इलस्ट्रेशन रीड कर लेंगे क्या, नोटिस ऑफ द मीटिंग सेंड टू डायरेक्टर, डायरेक्टर ने बता के रखा था कंपनी को कि सुनो मुझे इलेक्ट्रॉनिकली मेल करना, ठीक है, लेकिन कंपनी ने सबको क्या भेजा, सबके घर पे भेजा, इसने पहले से बता के रखा था।
अगर डायरेक्टर ने बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही देना और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं दे पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी पे एलिगेशंस लगाए कि आपने सही तरीके से नोटिस मुझे नहीं दिया, क्योंकि कंपनी ने दूसरे तरीके से तो आप तक नोटिस पहुंचाया। कंक्लूजन याद रखना। रॉकी सर, अभिषेक सर, मैंने कहा था मुझे मेल ही देख देना, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, मैं घर पे अवेलेबल हूँ, नोटिस नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, लेकिन कंपनी ने नोटिस ही भेजा, तो क्या इस बेसिस में क्या हम पूरी मीटिंग को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। लेकिन किस बेसिस में हम कैंसिल कर सकते हैं? जानबूझकर मुझे नोटिस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यस, इस पे हम केस कर सकते हैं और इस रेजोल्यूशन को और इस मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक्चुअली में डायरेक्टर की स्पेशल रिक्वेस्ट थी, लेकिन हम जनरल मोड ही चलते, हम तो सबको देंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपकी कुछ डिमांड है। देखो ये मेंबर नहीं है, ये कौन है? डायरेक्टर है, ये कंपनी का ही एम्प्लॉई है, इसने अपने से कोई एक स्पेशल सर्विस मांगी, ट्राई कर रहे हैं देने का लेकिन नहीं दे पा रहे, लेकिन जनरल सर्विस तो दी जा रही है। अगर उसे नोटिस ही नहीं दिया तो केस हो जाएगा, मतलब घर पे भी नहीं भेजा। अगर कंपनी ये बोलती इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मांगा था, हम इलेक्ट्रॉनिक नहीं दे पा रहे थे, तो हमने घर पे भी नहीं भेजा, तो फिर ये फंस गई कंपनी। लेकिन वो कह रही कि नहीं, हमने जनरल तो भेजा ना, हम उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं फुलफिल कर पाए, तो फिर नहीं फंसेंगे। क्लियर है? चलो। अरे बाबा, ये हेडिंग क्या लिखा है? इन्होंने कहा देखो, जो एजेंडा होता है, नोट्स ऑन एजेंडा जो होता है, ये डायरेक्टर को दिया जाता है कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, मतलब नोटिस के साथ जाएगा, उसके नीचे लिखा रहता है। ठीक है, जब मीटिंग होगी, अनलेस द आर्टिकल लॉन्गर पीरियड, ये लॉन्गर पीरियड क्या बोल रहा है? सेम नोटिस, नोटिस 7 दिन पहले जाने का, लेकिन आर्टिकल के थ्रू आप इसे ज्यादा भी कर सकते हो। तो एजेंडा भी 7 दिन पहले जाता है, आर्टिकल के थ्रू इसे क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो टाइम। तो इन शॉर्ट एजेंडा और नोटिस साथ में ही जाता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। एजेंडा क्या होता है? ये एक लिस्ट ऑफ आइटम होता है बिजनेस का, जो मीटिंग में डिस्कस किया जाता है। पढ़ लोगे? बोलो हाँ। आर्टिकल क्या है? लॉन्गर पीरियड भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल, इन केस आर्टिकल के थ्रू द पीरियड ऑफ 7 days कैन नॉट बी रिड्यूस बाई दी, क्या बोल रही है? 7 से 5, 4, 3, 2 नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ा सकते हो, आर्टिकल में बढ़ा सकते हैं ना। तो ये शॉर्ट टर्म नोटिस क्या था? जनरल मीटिंग में चले गई। क्या हमारी कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है, शॉर्ट टर्म पीरियड में नोटिस देके मीटिंग करवा सकती है? क्या है कंडीशन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। जनरल मीटिंग में शॉर्ट टर्म पीरियड हो सकता है, हाँ, मेंबर की 95% की कंसर्न होनी चाहिए। यहां शॉर्ट टर्म पीरियड क्या बोलता है? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। दोनों चैप्टर को पैरेलली पढ़ना, जब यहां पढ़ोगे तो वहां जाना, जब वहां पढ़ोगे तो यहां एक बार रिवाइज कर लेना ये क्या बोलता है। ठीक है, चलिए फिर क्या बोलता है? कंपनी सेंड एजेंडा और नोट्स ऑफ द एजेंडा किसके थ्रू? नोटिस जिसके थ्रू जाएगा, एजेंडा भी क्या है? उसके साथ अटैच है ना। अब ये रिपीट नहीं बोला, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, 2 दिन पहले, ध्यान दे लेना, एडिशनल, तो सेम बातें होंगी ना, नोटिस के साथ ऐड हो रहा है। फिर क्या बोल दिया उन्होंने? प्रूफ मेंटेन बाय दी कंपनी, कंपनी प्रूफ मेंटेन करना कि हाँ एजेंडा भेजा है। सेम, सेंड टू ओरिजिनल डायरेक्टर ऑल्सो। अगर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होता है? इन्होंने कहा भाई इंडिया के बाहर अगर वो घूम रहा है, घूमने गया है ना 3 महीने से ज्यादा, या जो भी इमरजेंसी में गया है, तो भाई उसके भी घर पहुंचा देना और ऑल्टरनेट दोनों को भेज देना, एजेंडा नोटिस दोनों। ठीक है, नोट ऑन द आइटम ऑफ द बिजनेस नेचर, क्या लिखा है? ये है इंपॉर्टेंट, ये पढ़ा रही। इस वर्ड का मीनिंग पे जाएंगे। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। गुड, चलो सबसे पहले पीछे से चलते हैं। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या है? सेंसिटिव। तो थोड़ा सोचो, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? प्राइस से रिलेटेड है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है? अनपब्लिश्ड है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है बच्चा, जो क्या होती है? आ जाओ, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सेंसिटिव होती है। अगर आज मैं अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सपोज करने वाली हूं, तो स्टॉक मार्केट में प्राइस में इफेक्ट आएगा। अगर मैंने बहुत प्रॉफिट दिखाया तो कहेंगे यार ये कंपनी का तो शेयर बहुत अच्छे हैं, या फिर बहुत लॉस दिखाया तो भाई बहुत बुरे हैं, तो ये प्राइस में इफेक्ट देगा। डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली हूं तो प्राइस में इफेक्ट आएगा। मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है? इक्विटी में डिबेंचर, डेट, इक्विटी। गुड।
मर्जर डीमर्जर एक्विजिशन कर रही हूं तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा मतलब प्राइस में ऊपर नीचे हो रही हो। की मैनेजर पर्सन मुकेश अंबानी को बदल रही हूं मैं, प्राइस में चेंज आएगा, आएगा, गिर जाएगा भैया पूरा। तो यहां बोला जा रहा है अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या ये मीनिंग समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सेंसिटिव है, जो हमारे प्राइस को इफेक्ट करेगी, और ये अभी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक, एक दिन मार्केट में आएगी लेकिन अभी तो नहीं है ना। मुकेश अंबानी को बदल रहे, ये अभी अंदर बातें चल रही है। एक दिन जनता को पता चलेगी, लेकिन जब तक जनता को नहीं पता तो ये अनपब्लिश्ड है। जिस दिन जनता को पता चल गया ये क्या हो जाएगी? पब्लिश्ड। डिफरेंस समझ रहे हो? आ जाओ। अगर हम अपनी मीटिंग में कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम अपनी मीटिंग में कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर रहे हैं जो कैसी है बच्चा, जो कैसी है? एजेंडा में हमने टॉपिक लिखा है कि भाई जो बातें डिस्कस होने वाली वो अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मे बी गिवन एट दी शॉर्टर पीरियड। शॉर्टर पीरियड के नोटिस में आप इसे कर सकते हो जो ऊपर बातें कर रखी है, लेकिन क्या चाहिए हमें कंसर्न? मेजॉरिटी डायरेक्टर। इंक्लूड एटलीस्ट क्या होने चाहिए? एक देखो, शॉर्टर नोटिस में बुलाना है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, मेजॉरिटी डायरेक्टर का हमें कंसर्न चाहिए, तब शॉर्टर पीरियड में नोटिस बुलाया जाएगा, ये बातें डिस्कस होंगी। कंपनी हैज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इफ नन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसर्न, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने नाम बोल दिया कि भाई ये यूपीएसआई, शॉर्टकट में यूपीएसआई बोल सकती हूँ। एट दी शॉर्टर नोटिस द नोटिस कैन नॉट बी गिवन। इन शॉर्ट, हाँ बोलेंगे तो किया जाएगा, हाँ नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है एक बार पढ़ो, देखो। लिस्ट है, याद करो। फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज, मर्जर डीमर्जर, केएमपी चेंज। ये अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये जनरली अवेलेबल नहीं होती है। ये किसको इफेक्ट करती है? सिक्योरिटीज की प्राइस को, बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड। मतलब समझो ये है क्या? बस यही है। इन्होंने ये एग्जाम्पल देकर बताई है कि ये कुछ मैटर्स हैं जो आपकी प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी मैटर्स हो सकते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज की प्राइस को इफेक्ट कर सकते हैं। उन सारे मैटर्स को हम प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। बस यही नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है, वो ये कह रहे, बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इंफॉर्मेशन। इसके अलावा और भी क्लैरिटी है। जनरल कंसर्न notes on the items of the agenda, nature of the unpublished price sensitive information, short notice may be taken in the first meeting। समझो, अभी मैंने पीछे आपको क्या बढ़ाया है? इससे पहले वाले टॉपिक में अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाला मैटर आपका है, तो हमें किसकी कंसर्न चाहिए? शॉर्ट नोटिस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मेजॉरिटी डायरेक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने नाम बोल दिया, आप कर सकते हो क्या शॉर्ट नोटिस में? नहीं। इन्होंने कहा कि हाँ बोल दिया तो कर सकते हैं। एक होता है जनरल कंसर्न। जनरल कंसर्न समझना, आज मेरी कंपनी का नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल, बहुत 10 साल पुरानी है। हमने जनरल कंसर्न दे दिया कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शॉर्टर नोटिस में किया जा सकता है। कब? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन ईच फाइनेंशियल ईयर। मैंने कहा यार बार बार मत पूछो, हमारी हाँ है। किस चीज के लिए हाँ है? शॉर्टर नोटिस में यूपीएसआई वाली इंफॉर्मेशन आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये कंसर्न कहां दे दी? जब भी आपका पहली बोर्ड मीटिंग होगी, जब भी फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल में आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, अप्रैल में आपकी मीटिंग है, उसमें आपने क्या दे दी? जनरल कंसर्न। इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 23-24। इस फाइनेंशियल ईयर में जब भी यूपीएसआई वाली इंफॉर्मेशन होगी शॉर्टर नोटिस में, तो हमने पहले ही जनरल हाँ बोल दिया। अब बात बात में हमसे पूछने मत आना, क्या जनरल कंसर्न समझ रहे हो? जनरल कंसर्न दे दी गई है। फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर, ऑल्सो देयर इज अ चेंज इन दी डायरेक्टर। इन्होंने क्या बोल दिया? अगर आपका क्या हो जाता है बच्चा? डायरेक्टर चेंज हो जाता है, तो ये भी बातें आप बता दो। जनरली आप दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पूरा रीड करिए बच्चा। वेयर अ जनरल कंसर्न एज अबव हैज नॉट बीन टेकन, जनरल कंसर्न नहीं दी। द रिक्वेस्ट कंसर्न शैल बी टेकन बिफोर द कंसर्न आइटम आर टेकन बाय द कंसीडर। फिर उन्होंने क्या बोला कि आपको कंसर्न लेनी पड़ेगी जब जब वो सिचुएशन आएगी। या तो साल की स्टार्टिंग में एक बार जनरल कंसर्न दे दो, या तो जब वो सिचुएशन आएगी तब आप देते रहना। क्लैरिटी है बच्चा? बता रही।
Consent to circulate agenda item are in the nature of UPSI at a shorter notice from the new director. अगर आपका डायरेक्टर क्या हो गया है, बदल गया, ये यही है। अगर आपका डायरेक्टर क्या हो गया बच्चा, बदल गया है, तो उसे भी तो दोगे। रीड करो ये नीचे की 2 लाइन, जल्दी रीड करो। बता रही, बस ये नीचे वाली लाइन रीड करो। पढ़ा, क्या बोल रहा है ये? अगर नया डायरेक्टर भी तो आएगा ना, उसकी भी तो कंसर्न चाहिए ना, तो उसकी भी ले लो। कंसर्न टू सर्कुलेट, जो ये जनरल कंसर्न है, ये सर्कुलेट कर दो। तुम लोग सब ऑलरेडी डायरेक्टर थे, तुमने हाँ बोल दी थी, अप्रैल में हाँ बोल दी, मैं मई में अपॉइंट होती हूँ। कंसर्न जो है, जनरल कंसर्न है, सर्कुलेट एजेंडा आइटम्स विच आर इन द नेचर ऑफ, जो ये मैटर था हाँ बोलने वाला यूपीएसआई वाला, एट द शॉर्टर नोटिस फ्रॉम दी न्यू डायरेक्टर अपॉइंटेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल मे बी ऑब्टेन ऑन एन दी इंडिविजुअल बेसिस। उसकी इंडिविजुअल राय भी ले लेना कि भाई हमारी हाँ है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने क्या बोल दिया, जनरल कंसर्न दे दी है। अब मैं नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो मेरे से भी पूछ लो कि आगे आने वाले में जब भी आपकी मीटिंग, जब भी हम ऐसी यूपीएसआई वाली इन्फॉर्मेशन वाले डिस्कशन करेंगे, तो क्या शॉर्टर नोटिस में हम बुलाएंगे, तो क्या आप आ जाओगे? पूछ रहे हैं ना, तो उसकी भी कंसर्न इंडिविजुअली ले लो। यहां वो ये कह रहे हैं जनरल कंसर्न मीटिंग के स्टार्टिंग में ले लो कि हाँ हम जब भी बोलोगे हम अवेलेबल है शॉर्टर नोटिस में, कोई इश्यू नहीं है। ऑल्सो वेन एवर देर इज अ चेंज, अगर डायरेक्टर का चेंज है तो यहाँ पे ये बात करें कि उससे भी इंडिविजुअली ले लो, क्योंकि कल को 1 अप्रैल को 4 डायरेक्टर ने मिलकर हाँ बोल दिया कि हाँ हम चारों कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे। 2 डायरेक्टर मिड में अपॉइंट होते हैं, उन 2 डायरेक्टर को भी क्या बोल दिया, आप भी अपनी कंसर्न दे दो कि भविष्य में जब कभी भी हम बुलाएंगे शॉर्टर नोटिस में आ जाओगे क्या, अगर उनकी हाँ है तो आ जाएंगे। क्लैरिटी है बच्चे? कितनी जनरल बातें हैं ना, पढ़ लो। सप्लीमेंट्री नोट्स बच्चे, ये देखो मैंने सब लिख दिया, रीड, लिखो लिखो लिखो, रीडिंग करोगे आप, ठीक है? ये देखो रीडिंग रीडिंग इलस्ट्रेशन, रीडिंग रीडिंग कर लोगे। रीडिंग जितनी बातें मैंने बताई सब ऐसी ही घिसी पिटी बातें हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि डायरेक्टर का जो जनरल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली चीजें वो हम पढ़ चुके। अब ये आपको कैसी चीजें बता रहे हैं, रूल्स, मीटिंग करना है, कैसे क्या करना है, डिटेलिंग है, ठीक है? पूरा रीडिंग। ये देखो ये क्या लिखा है, अब इधर आओ, किसका सैंपल? एजेंडा का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, सब कैसे भी बना सकते हैं। इन्होंने कहा कि चलो एक फॉर्मेट हम आपको बता रहे। एजेंडा फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन होता है स्कूल का, पहले से एक लिस्ट बना दी जाती है। सबसे पहले क्या होगा बताओ, एनुअल फंक्शन, चीफ गेस्ट आएंगे, मस्त अपना भाषण देंगे, है ना? हम सोचते हैं यार इस वाले टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, फिर एक डांस होगा, फिर एक गाना होगा, जो भी होगा, बहुत सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो लिखा रहता है ना। तो उन्होंने कहा मीटिंग, एक मीटिंग सोचो, मीटिंग में क्या लिखा है, 2 ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंट, मतलब ये जनरल सॉरी बोर्ड मीटिंग हो रही है, 5 डायरेक्टर थे, 2 नहीं आ पाए, दोनों ने अपना अपना क्या पूछ रखा है बच्चा, परमिशन। लीव मतलब यहाँ पे परमिशन है, लीव ले रखी, परमिशन ले रखी, हम नहीं आएंगे, और ये बात चेयरमैन बता रहे हैं। यहाँ मैं खड़ी हूँ चेयरमैन, हमारे बीच 2 डायरेक्टर नहीं आ पाए आज मीटिंग में, ये रीजन है, ऐसा बोला जाता है। जैसे चीफ गेस्ट भाषण देते हैं ऐसे चेयरमैन ऐसा बोलेगा। तो सबसे पहले एजेंडा क्या लिखा है, टू ग्रांट लीव एनी, अगर है, अगर 5 के 5 अवेलेबल है तो ये आएगा क्या, नहीं। दूसरा, अब चेयरमैन अपॉइंट होगा, एजेंडा आपको टॉपिक्स बताते हैं कि ड्यूरिंग द मीटिंग क्या क्या होगा। पहले क्या होगा, जो जो एब्सेंट है उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा क्या, चेयरमैन अपॉइंट। फिर क्या लिखा है, आज जो मीटिंग हो रही है इससे पुरानी मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स तैयार है। हर मीटिंग में डिस्कशन होता है, लास्ट वाली मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर है, याद रखना। इस मीटिंग में जो मैटर डिस्कस करने वाले उसमें ये डायरेक्टर क्या है, इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर पढ़ा था, मीटिंग में डिस्कस कर लो, बता दो। टेक नोट एंटायर, क्या लिखा है, एंट्री मेड इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी मीटिंग केस ऑफ नो एंट्री मेंशन, ये क्या बोल रहा है, सेक्शन 189, कुछ याद है? ऐसे सेक्शन नंबर से तो हमें याद नहीं है। 189 जाओ जल्दी। 149 नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में चले जाओगे, जाओ देखो 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 देखो।
कोई बात नहीं। अच्छा ये याद है 188 187 ये सब पढ़ रहे थे 186 लाइन से। अब जैसे ही आया था रजिस्टर वाला मैंने क्या कहा था रीड करना, किया रीड। अभी देखूंगी, रुको आ रही मैं। तो वो सब देख लेना। उसमें क्या लिखा है, ए, आपने एक रजिस्टर मेंटेन किया था जिसके साथ जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करो उसका रजिस्टर मेंटेन करना है बिजनेस करने के। और उनका वो एंट्री देख लेना रजिस्टर में क्या लिखी है। 189 का 7 क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो देखो 189 क्या है, रजिस्टर ही है मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं उसका रजिस्टर मेंटेन करना है, सिंपल यही है। ठीक है, चलो वापस आओ वापस आओ। 149 क्या है, सबसेक्शन 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या देता था, डिक्लेरेशन कि मैं एकदम क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं। ये सारी बातें ये टॉपिक बस लिखे हैं, ये सब टॉपिक है, एजेंडा में लिखा है ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। पुरानी मिनट्स के कुछ मैटर्स थे वो डिस्कशन होगा। कंपनी ने क्या कर रखा है, कुछ याद आ रहा है, इन्वेस्ट, बोरिंग, कॉर्पोरेट गारंटी, सेल कर रहे हैं, एसेट, सोर्स, एप्लीकेशन, फंड, ये सारे मैटर, ये मैटर लिखे हैं उन्होंने। आपकी मर्जी ना, इस मीटिंग में डिस्कशन होना है तो लिखा जाएगा, इस मीटिंग में डिस्कशन नहीं होगा तो नहीं। कंसीडर, अप्रूव, कुछ भी कर रहे हो, ऑल्टरनेट एजेंडा कुछ है, टेक नोट, स्टेटमेंट, ये कुछ नहीं। अपॉइंट कर रहे हैं किसको, सेक्रेटरी ऑडिटर को, ये सारे मैटर्स है। अपॉइंट करे किसको, इंटरनल ऑडिटर को। किसको अपॉइंट कर रहे हैं, सीए को। टेक नोट, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मैटर डिस्कशन हो रहा है, क्या लिखा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, कोई भी डिस्कशन, एनी अदर आइटम। इन शॉर्ट ये क्या है, एजेंडा है, लिस्ट है कि सीक्वेंस वाइज काम कैसे होगा। मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड में डिस्कस होगा। ये आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि भैया मेरा जो दोस्त है उसका डांस कब आने वाला है, मेरा जो दोस्त है वो कब गाना गाने वाला है या वाली है ना। ये सीक्वेंस से पता चलता है। हाँ परी, कुछ नहीं, तो ये कुछ नहीं, सैंपल है, ठीक है। इसका लेकिन कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, कुछ नहीं, एक पेपर लिया लिख दिया। और अब ये क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ, होना भी नहीं चाहिए अगर ओल्ड सिलेबस में नहीं है, वेरी गुड, ओल्ड सिलेबस में नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कहां होगा ये, SS1 है ना, तो तुम्हारे दूसरे चैप्टर में कवर है। एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर 1% चांस है कि आ गया तो अब मुझे बताओ क्या लिखोगे। अभी पढ़ाए ना, अभी पढ़ाए ना, मीटिंग में जो जो हो रहा है उसको बस टॉपिक टॉपिक फॉर्म में देना, फैलाना नहीं है, इसको तो श्रिंक करना है ना, फैलाना नहीं है। कुछ नहीं है, चलो चलो अब मैं ब्रेक देती हूँ, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ब्रेक।